कहने लगा अनाथ बच्चा है, ध्यान रखोगे तो 2 लाख रुपए दूंगा और साथ में 20,000 रुपए हर महीने। हम दोनों के लिए खुशी की बात थी, मेरे लिए पैसा और नाजिया के लिए माँ कहने वाला एक नन्हा सा बच्चा, नीली नीली आंखों वाला। अनाथ, इतनी मासूम बच्चे के साथ खुदा ऐसी ज्यादती कैसे कर गया? अरे कौन सा अनाथ, कहाँ का अनाथ, मैं जानता हूँ कहाँ से आया ये बच्चा। कहीं से भी आया हो, अब ये सिर्फ मेरा है। मैं जानता था कि तू उनका बेटा है, नाजायज औलाद। अगले दिन सुबह उस धोखेबाज ने मुझे भी अपना रंग दिखा दिया, मुझे नौकरी से निकाल दिया, बेवकूफ बना दिया मुझे। मोहन कुंद्रा ने कहा कि मुझे उनका ये राज बहुत संभाल कर रखना है। कहने लगा यहाँ तुम काम नहीं कर सकते हो, हर महीने मैं तुम्हें 20,000 रुपए देता रहूंगा। बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया मैं, बाहर निकला और बाहर निकलते ही मुझे एक बात समझ में आ गई, वक्त आने पर मैं मोहन कुंद्रा को ब्लैकमेल कर सकता हूँ। फिर मैं मीरा के घर गया, एकदम पागल हो चुकी थी। पड़ोसियों ने बताया कि वो मां बन चुकी थी, और ये खबर जब उसने मोहन कुंद्रा को दी, इस खबर को सुनकर उसने कहा कि मैं तुम्हें लेने आता हूं। नादान थी, एकदम नादान। उसको पता नहीं था कि वो उसे लेने नहीं आ रहा है, उसका बच्चा उसे छीनने आ रहा है। बहुत भोली थी वो। पड़ोसियों ने बताया कि मोहन कुंद्रा जब उससे उसका बच्चा छीन कर ले गया तो पागल हो गई, चीखी चिल्लाई। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया, पर सही तरीके से वो बयान न दे सकी, और पड़ोसियों ने तंग आकर एक दिन डॉक्टर को बुलाया, और बस उसके बाद मीरा मोहन कुंद्रा की टाइम पास मोहब्बत से बदलकर नंबर 155 हो गई। तुमने कभी आकर इन्हें बताने की कोशिश की कि मैं जिंदा हूं, ठीक हूं? पहले तो उस 20,000 रुपए ने मुझे रोक लिया। कुछ महीनों के बाद वो 20,000 रुपए आने भी बंद हो गए। पागल हो गया था मैं। उससे ज्यादा तो मेरी बीवी पागल थी तेरे पे, जान छिड़कती थी, अपना बच्चा मानती थी, कमर तोड़ मेहनत करती थी। मेरे पास तो कोई नौकरी वोकरी थी नहीं, इसीलिए मैं पक्कर। तुम हमें छोड़कर चुपचाप भाग गए। नहीं जाता तो यहाँ तुझे कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं रहता। दारू मेरी जिंदगी है और मेरी बीवी नाजिया तुम्हारी दूसरी माँ। हाथ भी नहीं लगाने देती थी मुझे। तंग आ गया था मैं, इसीलिए भाग गया था। इसके अलावा और कोई गलत काम किया नहीं मैंने। एहसान मान, हमने पाला है तुझे। अगर आज तो जिंदा है तो मेरी वजह से। तेरी वजह से नहीं, तेरे लालच, तेरे पैसे की वजह से जिंदा हूं। और आज तुझे सिर्फ उस मां के लिए जिंदा छोड़ रहा हूं जिसने मुझे पाला, जो हमेशा मेरी मां बन के रहेगी, जिसके दिल में कोई लालच नहीं था, सिर्फ प्यार था, ममता थी, और उसका ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। जाऊं? और जिंदगी में दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। वैसे पूछने का कोई मतलब तो है नहीं, फिर भी क्या करेगा तू?
क्या बदतमीजी है? और हम छिप क्यों रहे? गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट जिसके लिए इतनी नौटंकी कर रही थी तुम? एक्सक्यूज मी, इसे नौटंकी मत कहो। और हाँ आरके, मुझे तुम्हारा सोचा हुआ गिफ्ट चाहिए, तुम्हारे फ्रेंड्स का सोचा हुआ नहीं, क्योंकि फिर वो गिफ्ट उनके तरफ से होगा, तुम्हारी तरफ से नहीं। गिफ्ट चाहिए या नहीं? हाँ चाहिए, दो। लो। ये आरके प्लीज, अब ये मत कहना मैं सुपरस्टार ऋषभ कुंद्रा अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। और वैसे भी ये दुनिया का सबसे कीमती गिफ्ट होगा। खुश बीवी है ना? मुझे प्रॉपर गिफ्ट चाहिए आरके, कंजूस मत बनो। मेरे एक फैन ने मुझसे कहा था कि अगर आपको मधु को कोई गिफ्ट देना है तो उसके लिए आपको किसी के सजेशन लेने की जरूरत नहीं। फाइनली वो गिफ्ट मेरे अंदर ही है, और वो गिफ्ट चाहे कितना भी कीमती हो, जब तक वो गिफ्ट खुद मैं तुम्हें लाकर नहीं दूंगा वो गिफ्ट नहीं कहलाएगा। तो वो कोशिश अब मैं करने जा रहा हूं। 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। आज रात से लेकर कल सुबह तक मैं तुम्हें मधु वाला प्यार करूंगा। कल सुबह तक के लिए आरके मधु जैसा हो जाएगा। मधु वाला प्यार, मधु वाले इमोशंस, मधु जैसा केयरिंग, मधु जैसा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी ईगो के, मधु जैसा आरके जो गलती करने पर माफी मांगता है। तुम सच कह रहे हो? हाँ बीवी, शादी का गिफ्ट छूट तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, तो कल सुबह तक मैं बन जाऊंगी तुम्हारी कार्बन कॉपी, ईगो से भरी, चिल्लाती रहूंगी और पागलों की तरह तुम्हें प्यार भी करूंगी। डील? डन डील। वैसे मधु ऐसा नहीं करती। 11 बजने में भी थोड़ी देर बाकी है, तो मैं सोच रहा हूं कि डील को सील करने से पहले क्यों ना एक आरके, ये रे आंटी जी। अरे ऋषभ, सॉरी माँ, वो मेरी गलती थी। अच्छा, नहीं घर चलो, फिर बताती हूँ किसकी गलती है। चलो 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 जल्दी चलो। एक बात तो पूछने भूल गया था तेरे से। पैसा तो मांगेगा ना उससे? मांगना, दबा के मांगना उससे। हाँ, छोड़ना नहीं उसको। देगा साला, मार के देगा, जरूर देगा। और जब देगा ना, मेरा भी ख्याल रखना। थोड़ा मेरे को भी। क्यों? तुम्हें क्यों? क्योंकि आज तो जिंदा है तो मेरी वजह से, समझा? अच्छा मत दे, नहीं मांगूंगा, छोड़ दे। वैसे तू क्या करेगा? तू क्या मांगेगा उससे? हाँ? क्या मांगेगा? तू मेरा बाप नहीं है। जब मेरी माँ ने मुझे पाला तब भी नहीं था, इसलिए मेरा तुझे जवाब देना जरूरी नहीं। बाहर चल।
माँ सोचो अगर कि जानती हूं मैं, तड़प रहा है ना तू अपनी तीखी और चटपटी लाइन बोलने के लिए। आरती होने दो पहले। माँ आप टेंशन मत लीजिए, आज ही कुछ नहीं बोलेंगे। इन्होंने शराफत से रहने का वादा किया है। चलो तो फिर अच्छी बात है। चलो, आओ।